अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ को इस दुनिया का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है और यह मुख्तलिफ फील्ड्स में बहुत उम्दा काम करने वालों को दिया जाता है जो दुनिया के अमन और तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के इनाम का ऐलान हुआ। इस साल का नोबेल प्राइज़ ब्लैक होल पर काम करने वालों को मिला। उन 3 लोगों में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज शामिल हैं। इन लोगों ने ऐसी चीज़ यानी ब्लैक होल के मुतालिक लिखा जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये एस्ट्रोफिजिक्स यानी इल्म फल्कियात का एक टॉपिक है। पिछले साल भी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ एस्ट्रोफिजिक्स वालों को ही मिला था। इस साल इनाम का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को मिलेगा। रोजर ने दिखाया कि ब्लैक होल बन सकते हैं, जबकि बाकी आधा हिस्सा रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज के नाम जाएगा। रेनहार्ड और एंड्रिया ने मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में बहुत भारी चीज़ की मौजूदगी को प्रूव किया। अब तक की साइंसी इल्म के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है। दोस्तों, ग्रेविटी यानी कशिश शकल की वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है और चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर काटता है, और इसी ग्रेविटी की वजह से ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ है और सबको बांध रखा हुआ है। दोस्तों, ग्रेविटी लाइट यानी रोशनी को भी रोक सकती है, लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसकी कशिश से रोशनी भी नहीं निकल सकता। वहाँ की कशिश यानी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास की तमाम चीज़ें एक छोटी सी जगह में सिमट जाती हैं। हमें कोई भी चीज़ उस वक्त दिखाई देती है जब रोशनी वहाँ से दोबारा हमारी आंखों तक पहुँचेगी, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी वहाँ से वापस नहीं निकल पाती, इसलिए हमें ब्लैक होल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 लोगों की जिन्हें इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला। ब्लैक होल की बुनियाद ग्रेविटी यानी कशिश शकल है। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी लिखी। ये ग्रेविटी को समझाने वाली अब तक की सबसे अहम थ्योरी साबित हुई। ये थ्योरी फिजिक्स की मुख्तलिफ इक्वेशंस पर मबनी थी। दूसरे साइंसदानों ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। कुछ अरसे बाद जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने आइंस्टाइन की थ्योरी को लेकर कुछ हैरानकुन दावे किए। उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें अगर छोटी सी जगह में जमा हो जाए तो वहाँ का स्पेस टाइम एक डॉट यानी नुक्ते में सिमट कर रह जाएगा। उस नुक्ते को फिजिक्स की ज़बान में सिंगुलरिटी कहते हैं, और यहाँ की डेंसिटी इनफिनिट होती है यानी लामहदूद। इस डॉट पर फिजिक्स का कोई भी लॉ और इक्वेशन फार्मूला काम नहीं करता, यहाँ तक कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी भी काम नहीं करती। यही सिंगुलरिटी ब्लैक होल की वजह है। उस जर्मन शख्स के दावे से आइंस्टाइन इक्तफा नहीं करता और मानने से इनकार किया। 1955 में आइंस्टाइन की मौत हो जाती है और एक दिहाई बाद यानी 1965 में रोजर पेनरोज ने सिंगुलरिटी को साबित करके दिखाया, और वो भी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के जरिए। पेनरोज ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इक्वेशन का सहारा लिया और मैथमेटिकली प्रूव किया कि ब्लैक होल बन सकते हैं। पेनरोज मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के साथी और दोस्त थे। पेनरोज और हॉकिंग ने मिलकर ब्लैक होल पर बहुत सारा काम किया और फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचा के रख दिया। कई लोगों का ख्याल है कि स्टीफन हॉकिंग और पेनरोज को साथ में नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की 2018 में मौत हो गई और नोबेल प्राइज़ मरे हुए शख्स को नहीं दिया जाता। अब इनाम के बाकी हिस्से की बात करते हैं जो एंड्रिया और रेनहार्ड को मिला। गैलेक्सी यानी कहकशां, जिसमें बहुत सारे सितारे होते हैं और कायनात में ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी हैं। हमारा निज़ाम शमसी जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के कोने में मौजूद है। लेकिन इस गैलेक्सी के दरमियान में एक अजीब सी जगह है जिसका नाम सैगिट्रस ए स्टार है। ये बहुत दूर है और किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रेनहार्ड और एंड्रिया ने पता लगाया कि यहाँ क्या है। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि रेनहार्ड और एंड्रिया ने अलग अलग काम किया, लेकिन दोनों एक चीज़ पर काम कर रहे थे। इन दोनों ने मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान पर रिसर्च किया, जिसे साइंटिस्ट ने सैगिट्रस ए स्टार का नाम दिया है। यहाँ से अजीब सी रेडियो वेव्स मिलती हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की धूल, मिट्टी और गैसेस से बनी हुई है। रेनहार्ड और एंड्रिया से पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी के साइड में एक बहुत भारी चीज़ है। इसका वजन तकरीबन 40 लाख सोलर मास के बराबर है।
यानी ये चीज़ सेगिट्रस ए स्टार 40 लाख सूरज जितनी भारी है। अंदाज़ा लगा लें कि सूरज ज़मीन से लाखों गुना भारी है और ए स्टार सेगिट्रस के अंदर मौजूद चीज़ की 40 लाख सूरज जितना वज़न है। एंड्रिया और रिनहार्ड ने 3 दिहाइयों तक इस जगह के आसपास मौजूद सितारों को स्टडी किया। उन्होंने 30 साल तक मुशाहिदा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इन्हीं मेहनत की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ का इनाम मिला। इन 3 लोगों को 10 दिसंबर 2020 को नोबेल इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ।